मिल्लत टाइम से रुखसार अहमद और हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर अब्बास रिजवी जो प्रेसिडेंट। इनसे बात करेंगे संविधान सुरक्षा आंदोलन में जो इसका क्या मोटिव था, ये आप बताएं सर। देखिए, इसका मोटिव ये है कि इस वक्त तो हमारे मुल्क में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं वो भारतवासियों के लिए एक बहुत ही फ़िक्र की बात हो गई है। मसलन लिंचिंग का मसला, हेट स्पीचेस, नफ़रत भरी तकारीर हो रही हैं और एथनिक क्लीजिंग जिसको कहते हैं कि मुसलमानों को मारो काटो, ये सब जो बातें न्यूज़ में आ रही हैं और जिस तरह का इस देश में एक माहौल था, सौहार्द था, वो सब अब ख़त्म हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त नहीं देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर है। इस देश में हर एक को जो देश का रहने वाला है उसे सुकून से और अपने धर्म पर पाबंदी के साथ अमल करने पर कोई रोक टोक नहीं है। तो हम असल में उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस आईन को जो सोल ऑफ इंडिया है, जो भारत की रूह है, हम उसको ज़िंदा करना चाहते हैं, हम उसको बचाना चाहते हैं और ये बढ़ती हुई नफ़रत को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये जो आपने अभी प्रोग्राम देखा, संविधान बचाओ एक सम्मेलन या मीटिंग जो हुई है, उसका बेस यही है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, जो हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी के बाद इस देश के रहने वालों को बिला किसी तफरीक़े मज़हब और मिल्लत के लिए दिया है, वो आज़ादी हमको मिलना चाहिए। सर, ऑर्गेनाइजेशन एक तैयार होगा, सर कैसे काम किया जाएगा इसमें? देखिए, अभी तो आपने सुना है, ऑर्गेनाइजेशन तो है, ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। हम अवेयरनेस पैदा करेंगे अपने इस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को जाकर, ताकि उनको ये पता चले कि भाई ये हमारे हुकूक हैं, हम क्यों वंचित किए जा रहे हैं। तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सवाल नहीं है, सभी धर्म के लोग, सारे धर्म के लोगों का वह है मसला। चूँकि हम सब भारतवासी हैं ना, जी, भारत के रहने वाले हैं, हम मूल निवासी हैं इस देश के। तो हमारे यहाँ संविधान सबके लिए है, ये किसी एक, अब ये है कि कोई ना कोई तो लीड लेता है ना, तो हम लोगों ने इसको लीड किया है। लेकिन आपने देखा होगा सभी जुड़े हैं, हर धर्म के लोग यहाँ आए, ब्राह्मण भी मौजूद थे। कुलकर्णी साहब, सुदीन कुलकर्णी साहब ब्राह्मण हैं और बहुत मशहूर शख्सियत है, जर्नलिस्ट बहुत मशहूर हैं, वो भी आए, उनकी बातें आपने सुनी। तो कोई इस बात को नहीं पसंद कर रहा है कि देश का जो संविधान है उसको नज़रअंदाज करके कोई ऐसा काम किया जाए कि जो दूसरे धर्म के मानने वालों के लिए नुकसान। सर, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में आप क्या बोलना चाहेंगे? इस तरह बोला जा रहा है वहाँ शिवलिंग है और अदालत में देखिए, अब वो तो फव्वारे को भी शिवलिंग कहने लगे हैं। चूँकि अदालत में है, सब जुडिस है, लिहाजा उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ जब तक अदालत का कोई फैसला ना आ जाए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।